नमस्कार दोस्तों, बिहार एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं कृति कुमारी आज आपके सामने SCRT कोम्पल हिंदी पाठ 17 बैलगाड़ी का दाम लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में भोला राम नामक किसान रहता था। जैसा उसका नाम वैसा उसका स्वभाव था। भोला राम बहुत भोला था। एक दिन भोला राम अपनी बैलगाड़ी में भूसा लाद कर मंडी में बेचने जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। उसका नाम धनी राम था। तो दोस्तों, भोला राम क्या था? एक किसान था और उसका स्वभाव जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका नाम भी था, भोला राम। एक दिन भोला राम मंडी जा रहा था। उसे रास्ते में धनी राम मिलता है और पूछता है, एक गाड़ी का क्या दाम है? तो भोला राम बहुत भोलेपन से बताता है, 7 रुपये। तभी धनी राम बोलता है, बहुत ज़्यादा नहीं है? यह कहकर धनी राम चल दिया। सौदा पटा नहीं, यह सोचकर भोला राम मंडी की ओर चल पड़ा। वह थोड़ी ही दूर आगे गया ही था कि धनी राम ने आवाज़ दी, दाम ज़्यादा नहीं है, पर कोई बात नहीं, चलो खरीद लेते हैं। गाड़ी लेकर हमारे साथ चलो। भोला राम वो बैलगाड़ी लेकर धनी राम के साथ उसके घर पहुंचा। भूसे को एक कोने में पलटकर उसने बैलों को हाँका। तभी धनी राम गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। रुको भाई, गाड़ी कहाँ ले चले? मैंने गाड़ी भी खरीदी है, वह बोला। कौन? धनी राम, आपने तो केवल भूसा खरीदा है, 7 रुपये में गाड़ी और बैल थोड़े ही मिलेंगे, हंसते हुए भोला राम ने बोला। क्यों नहीं? धनी राम ने डांटा। हमने एक गाड़ी का दाम पूछा, तुमने 7 रुपये बताए, मैंने तुम्हें पूरे 7 रुपये दिए, वह तो केवल भूसे का दाम था। किसने कहा? धनी राम ने कहा। किसने कहा? भोला राम ने कहा। धनी राम ने तो कहा कि एक गाड़ी का दाम तुमने 7 रुपये बताया और मैंने 7 रुपये दिए, तो गाड़ी भी मेरी और भूसा भी मेरा। वह तो केवल तो भोला राम बोलता है, वह तो केवल भूसे का दाम था। तभी धनी राम बोलता है, मैं कुछ नहीं जानता, अब खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। धनी राम डांट कर बोला। भोला राम के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता रहा, पर धनी राम ने उसकी एक ना सुनी। भोला राम बेचारा भोलेपन में मारा गया। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे को पूरी कहानी सुनाई। यह भी कोई बात हुई? मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगा। आखिर मेरा नाम भी चतुरसेन है, बेटे ने कहा। किसके बेटे ने? तो भोला राम के बेटे ने कहा। चतुरसेन पड़ोसी की बैलगाड़ी मांग लाया। उसमें भूसा लाद कर वह मंडी ले चला। चौराहे पर उसे एक आदमी मिला। बहुत बढ़िया भूसा लिए जा रहे हो, एक गाड़ी का क्या दाम है? वही शब्द सुनकर चतुरसेन को लगा कि हो ना हो, यह वही आदमी है जिसने मेरे पिता को ठगा था। तभी भोला राम बोलता है, फसल अच्छी हुई इसलिए दाम कम है, अब आपसे मोल भाव क्या करना? आपका कोई छोटा बच्चा है? तो धनी राम बोलता है, हाँ एक बेटा है, पर क्यों? सिक्के उसकी मुट्ठी में भर कर दे दीजिए, उसी से खुश हो जाऊंगा। धनी राम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बस मुट्ठी भर सिक्के, वह भी छोटे बच्चे के हाथ से? मन ही मन गदगद होता वह चतुरसेन को अपने घर ले आया। बाहर बंधे बैलों को देखते ही चतुरसेन ने पहचान लिया कि ये उसकी ही बैल थे। पास ही उसकी बैलगाड़ी भी पड़ी थी। उससे पक्का विश्वास हो गया कि यह वही धनी राम है जिसने उसके पिता को ठगा था। भूसे के पहले ढेर पर उसने अपना भूसा पलट दिया। धनी राम अंदर गया और एक बच्चे को गोद में लिए बाहर आया। धनी राम अपने बेटा से बोलता है, मुट्ठी बढ़ाओ और इनके हाथ में सिक्के डाल दो। बच्चे ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, चतुरसेन ने उसकी नन्ही कलाई कसकर पकड़ ली और चाकू निकालकर मुट्ठी काटने का ढोंग करने लगा। यह कहा, छोड़ो इसका हाथ, धनी राम चिल्लाया।
सेठ जी सिक्के मुट्ठी में भर कर देने को कहा था ना, चतुरसेन ने पूछा। हाँ, पर घबराहट में धनीराम कुछ बोल पाया तो फिर सिक्कों के साथ मुट्ठी भी हमारी। क्या बक रहे हो, धनीराम ने कहा। मुट्ठी में सिक्के का मतलब नहीं कि मुट्ठी भी काट लो, मतलब तो केवल सिक्कों से है। केवल सिक्के से मतलब ना, क्वेश्चन मार्क। हाँ तो फिर एक गाड़ी भूसे का क्या मतलब है। धनीराम समझ गया कि वह फंस गया है। चतुरसेन अब भी चाकू कलाई पर रखे था। धनीराम उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। क्यों क्षमा करे, क्या आपने हमारे पिताजी की बात सुनी थी, चतुरसेन ने कहा। तभी धनीराम बोलता है, नहीं नहीं, कुछ भी मांगो हम देंगे, पर हमारे बेटे को छोड़ दो। धनीराम गिड़गिड़ाया। तो दीजिए 1000 रुपये, चतुरसेन ने कहा। अब मरता क्या न करता। धनीराम दौड़कर अंदर से रुपये ले आया और चतुरसेन को देता हुआ बोला, ये रुपये लो और मेरे बेटे के हाथ छोड़ो। चतुरसेन ने हाथ छोड़ बच्चे का गाल थपथपाया और कहा, जाओ बेटा, अपने बापू से कहो अब किसी भोले किसान को ठगने की कोशिश ना करे। दोनों बैलगाड़ियों को लेकर चतुरसेन अपने घर की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी को नीलिमा सिन्हा ने लिखा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें किसी भी भोले इंसान को ठगना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को ठगेंगे तो आपको भी कोई ना कोई ठग सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।